चाचू आप दुकान से पैकेट ले आओ। इस तरह तो अम्मी अबू को पता चल जाएगा, हम पैकेट लगाकर ही करेंगे। चाचू भी मान गए थे और मेरे साथ पैकेट लगाकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अलीना है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फ़ैमिली में टोटल 4 अफ़राद रहते थीं। मेरी अम्मी अबू, मेरा एक चाचू और मैं। मेरी चाचू की उम्र 25 साल है और मेरी चाचू का नाम हसनीन है। मेरी चाचू बहुत खूबसूरत थे। मेरे चाचू भी कुँवारे ही थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब चाचू के साथ और जादू के चाचू के साथ ही मज़ा लूँगी, क्योंकि मेरे चाचू हसनीन अभी जवान ही थे। वो बाहर के पहुँचले गए थे और उनसे शादी लेट हो गई थी, तो इसलिए चाचू हसनीन बाहर से आए थे। तो मेरी अबू ने उनके लिए रिश्ता ढूँढ लिया था। लेकिन चाचू हसनीन अक्सर मेरे साथ दस्ताना ताल्लुक़ रखते थे और मेरे पास बैठ जाते थे। तो चाचू अपनी दक्की दस्तांत मुझे सुनाते थे और बोलते थे कि अलीना बेटा, मुझे उन कामों के बारे में ज़र भी पता नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बीवी के सामने किस तरह ही सब काम करूँगा, और शादी के पहली रात मुझे उन कामों के बारे में ज़र भी पता नहीं है। मैं चाचू की परेशानी समझ जाती थी और मैं अब सोच लिया था कि मैं चाचू हसनीन को सब समझा दूँगी, क्योंकि मेरी कॉलेज की सहेलियों ने मुझे समझाया हुआ था। उन्होंने मुझे सब बातें बताई थी कि बीवी और शादी के पहली रात किस तरह से आगाज़ से गुफ्तगू करते हैं और क्या-क्या काम शादी की रात होते हैं। तो मैंने अब सोच लिया कि चाचू को मायूस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाचू हसनीन के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी और उनको अपना हर दुख सर पना दी थी। चाचू भी मेरे साथ काफ़ी अटेश थे, मेरा बहुत ख़्याल करते थे और अक्सर ही मेरे पास बैठे रहते थे। इसलिए मैंने सोच लिया था कि चाचू हसनीन को मायूस नहीं करूँगी और उसको सब तरीका बता दूँगी। मेरी चाचू बाहर के मिल चले गए थे और वो बिल्कुल इस बात से अनजान थे और चाचू को अन और कामों के बारे में बता भी नहीं था, क्योंकि अब उनकी शादी तो हुई नहीं थी और वो थोड़े सीधे से थे। लेकिन मेरे चाचू हसनीन इतने खूबसूरत थे कि मैं उनके ऊपर दिल हार बैठी थी और मैंने सोच लिया था कि समझाते-समझाते मैं चाचू के साथ खुद, क्योंकि मैं चाचू को मजबूर करूँगी कि चाचू आप इस तरह प्रैक्टिकल करके देखो, तो फिर आप इस तरह की कावम के हादी हो, जोगे और आपको करना होगा, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब मैंने सोच लिया था, चाचू हसनीन मेरे पास ही थे, तो मैंने चाचू को बोला कि आज चाँद 10 बजे मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मेरी कमरे में आ जाना। मैंने मुकम्मल अपने आप को तैयार कर लिया था और सोच लिया था कि आज चाचू हसनीन के साथ उसे भी टरीन कर दूँगी और उसे सब समझा दूँगी, गाइड कर दूँगी कि शादी के रात किस तरह से करना है और क्या-क्या होता है। चाचू भी मान गए थे और कहने लगे लेना, मैं बिल्कुल रात को 10 बजे आपके कमरे में आऊँगा, फिर बैठेंगे, गपशप लगाएँगे तो। मैंने दिल में सोच लिया कि चाचू गपशप कौन-सी, मैं तो आज रात आपसे मज़ा लेने वाली हूँ और सुकून लेने वाली, तो चाचू मान गए। कहने लगी, ये बात मैंने अपने दिल में कही थी, तो चाचू उठकर चले गए थे और शाम होने के इंतज़ार करने लगे। मैं घर के काम का जो मज़रूफ़ हो गई थी, जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तो चाचू इस नीनू मेरी कमरे में आए और वहाँ मुझे ढूँढने लगे। मैं किचन में थी, तो चाचू मुझे ढूँढते-ढूँढते वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे, लेना अगर तुम्हें मुझे समझाना है और शाम कब में बैठना है, तो उसके लिए कोई चीज़ चाहिए होगी। मैंने चाचू को कहा कि आप चले जाओ, बाज़ार से एक पैकेट ले आओ, चाचू कहने लगे। अलेना इस पैकेट का क्या करना है? तो मैंने चाचू को समझा दिया कि पैकेट आपको और मेरी सेहत के लिए एहतियात के लिए बहुत लाज़िम होगा, आपको पैकेट लेकर आना होगा। जब मैंने चाचू इस नीन को ये बोला, तो चाचू भी मान गए थे और बाज़ार चले गए थे। चाचू जब तक पैकेट लेकर आए थे, मैंने खाना वग़ैरह तैयार कर लिया था। हम सब फैमिली ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में चले गए थे। मैंने सबके लिए चाय बनाई थी और चाय पेश करने के बाद सब अपने कमरे में सो गए थे। चाचू
तस्नीम का कमरों पर वाले पोर्शन में था, मेरा कमरा नीचे वाले पोर्शन में था, तो मैं चाचू के पास अक्सर जाकर बैठ जाती थी। उम्मी, अबू इस बात को बड़ा नहीं समझते थे, क्योंकि मैं घर की अकलवती बेटी थी और कोई भी मेरे पर इतनी तोजा नहीं देता था और नहीं मेरे ख्याल करता था। मुझे आज़ादी थी, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि अब चाचू के साथ और उस अपनी ख्वाहिश को चाचू को समझाओ भी दूँ कि हम दोनों मिलकर प्रैक्टिकल करेंगे। रात के 10 बजे चाचू मेरे कमरे में आ गए। ठीक 10 बजे चाचू मेरे पास बैठे। वैसे चाचू कहने लगे, लेना ये, ले लो पेकट और उसका क्या करना है? मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने पैड खोला और चाचू को दे दिया। चाचू को समझाया, मैंने चाचू को प्रैक्टिकल करना बता दिया कि शादी के रात आपने इस तरह प्रैक्टिकल करना है और मैं चाचू से मुतमईन थी। चाचू ने कुछ ही दीवे कर दिया। अब मैं तो चाचू से उनसे शादी से पहले ये चाहती थी। बहाना बना के चाचुओं को उस काम का हादी कर लिया था। अब मेरा मतलब निकलने लगा था और चाचू की शादी के दिन भी नज़दीक आ गए थे। चाचू वो सब काम से ये कही थे, नाज़रीन, अगर आपको ये कानून पसंद, हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। भाभी और अम्मी बाजार गई थी। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकले थे। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश खो बैठा। वो थी नौजवान और खूबसूरत थी। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बैठाकर उन दिनों एरम बाजी की डिलीवरी होने वाली थी। हम उसके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफ़ी सारा सामान भी लेकर गई थी। अहमद ने बताया था कि उन्हें कम से कम हॉस्पिटल में 3-4 दिन लग जाएंगे और ये सोच पर मैं बहुत खुश था। जब मैं घर में अय्याशी करने वाला था, मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़की मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को परसकून महसूस करते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल पाएगा, जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो इतनी कम उम्री में किसी औरत का साथ मिल जाना और वो भी तन्हाई में, अपने आप में एक ही पर मसरत का ख्याल था और मुझे ऐसी कुछ घंटे बाद नसीब होने वाले थे। ऐमन दोपहर के वक्त गई थी। घंटा ही गुजारा था। घर में दरवाजे पर दस्तक आखिर होने लगी। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? भाभी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो मारिया भाभी खड़ी थी। सफ़ेद जोड़े जोड़े में वो क़यामत ढा रही थी और उनके गले बालों से पानी टपक कर अगले वजूद को भगो रहा था। उन्हें देखती मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक मेरे और मारिया भाभी के दरमियान कोई ख़ास तौर पर बात नहीं हुई थी। मारिया भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। मैंने जल्दी से साइड हटा अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला, तो आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत थी? हमारा घर आपका ही है। मारिया ज़ोर जैसे हंसती और कहने लगी कि तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद थी कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। हेओ, जब मामूल के मुताबिक मारिया भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। वह हमेशा ताज़ा दूध का गिलास उठाएं हमारे घर आती थी और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झटपट उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। यह देखकर मारिया भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? ना, मैंने झट मैं सिर हिलाया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। मारिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वो कहने लगी, काशी तुम्हें पिता है।
मेरे मरहूम शौहर को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन इनकी जल्द वफ़ात हो गई और हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब ही तो रोज़ाना तुम्हारे घर चली जाती हूँ कि मैंने मुस्कुरा कर फरमाया। भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान हुई है, हम लोग हैं न आपके साथ। मैं तो आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बुला झिझक मुझे कह सकती हैं। मेरी बात पर मारिया भाभी के आंखों में के अजीब से चमक पैदा हुई और वह कहने लगी, या सच में तुम मेरी हर बात मानोगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और धीरे से मेरे कान में करीब आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गेस्ट हाउस में चलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? हमारिया भाभी के मन्नत से ऐसी बात सुन गए। मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफ़ा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी। और फिर सीधा बेडरूम में जाने के बाद तो मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात नहीं करोगे? मारिया भाभी का अंदाज ऐसा था कि मैं दिल हार गया, या फिर शायद यह मेरी उम्र का नतीजा था, या फिर वो जज्बात जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में चल रहे थे। मैंने मारिया भाभी कहा और बिना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया। वह सीधी अपना दोपट्टा एक साइड पर रख दिया, मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूँ तो मुझे मारिया भाभी से सर्वे की उम्मीद है, कुछ भी नहीं थी। उन्हें हमारे घर आते हुए महीना हुआ था, लेकिन अभी भी हम दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आज अचानक की वो मेरी बिस्तर पर आ गई। मैं खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। मारिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा शरारती हो। काशी उससे पहले के हाथ बढ़ाने छोटा या हासिल करने की कोशिश करता। मारिया भाभी ने ऐसी हरकत की कि मेरे होश अड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गई और उसके बाद जो कुछ मारिया भाभी चंद घंटे मेरे साथ किया, कि वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई बहुत ठंडी औरत है उनके लिए। ये कोई नई बात ना, खुद ब खुद मुझे कुछ देर पहले वाली बात आई, जब मैंने उनकी दीवार को उनके घर से निकल कर जाते हुए देखा और इस वक्त जिस हालत में दरवाजे पर खड़ी थी, वो चौंका देने वाले लम्हात हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि हमारी भाभी अपने देवर के साथ भी किया। हर कोई उनके बारे में ठीक कहता है, या उनके अपने देवर के साथ भी ताल्लुकात हैं। फिर कुछ ही देर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया जब हमारी भाभी 4 घंटे तक लगातार। मारिया माँ भी अभी दरवाज़ा, उम्र दराज और खूबसूरत और जवान औरत, जो कुछ मैंने पहली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू में तो मारिया से वाकफियत नहीं थी। फिर एक दिन वह खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आईं और अम्मा से अपना तारफ़ जो करवाया, तो हमें पता चला कि वो एक बेवा औरत है, अकेली रहती है। हमारी भाभी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार उनका देवर ये इनसे मिलने के लिए आ जाया करता था। और मारिया बाजी ने बताया था कि उनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। हमारी बहुत नरम मजाज की बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध पिलाएं, तो मैंने जल्दी से वो कमेंट किया, दूध पी लिया, क्योंकि मुझे उनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे और बाकी वह दूध बहुत लजीज था जो माँ या बाप भी बनाकर लाई थी। उसमें कुछ मेवा जात में मिले हुए थे
मेरी पसंद आए हुए वो कहने लगी, मैं जब चाहूँ ज़रूर लाऊंगी। तो हमारी हदूद और उनकी अम्मा से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वह रोज़ाना दोपहर को ही हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी, अम्मा के साथ अपने दुख दर्द बयान करती थी। हम अभी उसे अपने घर की हर बात कह दिया करती थी, इसलिए इन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और इस दोस्ती का फ़ायदा मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ मारिया भाभी का लायो ताज़ा दूध पीता बल्कि सारा वक्त अपनी आँख पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे मारी भाभी बहुत ही पसंद आ गई थी।